जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन वृज जन रंजन। 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 यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jai Krishna Balaram. Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jai Krishna Balaram. Radhe Shyam, Radhe Shyam, Radhe Shyam, Jai Radhe Shyam. Lalita Vishaka Jaya Radhe Shyam. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jaya Gauranika, 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 Gauranika. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jai Prabhupada.
हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। मिठाई बोल हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बहुत प्रेमानंदे तो लोग प्रणाम कर सकते हैं। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाराध्यक्षार्य अष्टोत्तर सर श्री श्रीमदेसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। द्वारकापुरी धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। शील प्रभुपाद ट्रांसलेशनल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to Shishi Guru and Gaurang, all glories to Srila Prabhupada की जय। हरे कृष्णा। स्वागत है सभी भक्तों का। तो पिछली बार मैंने जब पढ़ा था तो भगवत गीता से पढ़ा था। 13वां अध्याय था और श्लोक नंबर 8, 9, 10, 11, 12 पे हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान जो है ज्ञान किसको बोलते हैं ना। तो भगवत गीता का अध्याय 13 और इसके अंदर भगवान श्री कृष्ण कुछ चीजों को बोलते हैं कि इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूं और इस सब के अलावा सब जो है वह क्या है, अज्ञान है। तो क्या क्या चीज भगवान ने बताई थी? भगवान ने 20 चीजें बताई थी। तो भगवान ने बताया विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रमाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति अर्थात भगवान श्री कृष्ण के प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज। तो भगवान कह रहे हैं इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूं और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब क्या है, अज्ञान है? तो ये कुछ गुण हैं जो भगवान ने बताए हैं। इनको अंगीकार हम अपने जीवन में करेंगे तो भगवान की निगाह में क्या है, ये ज्ञान है ना। ऐसे तो भौतिक दृष्टि से बहुत सारे ज्ञान हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हम अलग अलग चीजें पढ़ते हैं, लेकिन गीता में भगवान अपने स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं ये सब चीजें क्या है, ये सब ज्ञान है। जो प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, जो ये श्लोक नंबर 11 है इसके अंदर एक पंक्ति आई है, मयि चानन्य योगेन भक्ति व्यभिचारिणी अव्यभिचारिणी। ज्ञान की प्रक्रिया का अवसान भगवान की अनन्य भक्ति में होता है। अतएव यदि कोई भगवान की दिव्य सेवा को नहीं प्राप्त कर पाता या प्राप्त करने में असमर्थ है तो शेष 19 बातें व्यर्थ है। लेकिन यदि कोई पूर्ण कृष्ण भावना से भक्ति ग्रहण करता है तो अन्य 19 बातें उसके अंदर स्वयं विकसित हो जाती हैं। तो क्या कह रहे हैं प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये जो भगवान ने एक बात बोली है, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, है ना, श्लोक में आया है ना यहाँ। अब 10वें श्लोक में आप देखेंगे सेकंड लाइन के अंदर, मयि चानन्य योगेन भक्ति व्यभिचारिणी है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि अगर कोई इस चीज को करने में असमर्थ है तो उसके अंदर बाकी की 19 चीजें भी हैं तो वो क्या है, वो व्यर्थ है। और लेकिन अगर कोई भगवान की अनन्य भक्ति में लग जाता है तो बाकी के 19 गुण उसके अंदर अपने आप विकसित हो जाएंगे, अपने आप जो हैं अपने आप विकसित हो जाएंगे सारे गुण जो है ना। तो ये बात ये जो प्रभुपाद कह रहे थे
तो फिर हमने कुछ गुणों की चर्चा की थी। पहला गुण हमने चर्चा की थी अमानित्व अर्थात विनम्रता। विनम्रता का प्रपाद ने प्रपट में क्या लिखा था? तो मैं एक बार के लिए बोल दूं, जो पहली बार जो भक्त लोग आए हैं, तो प्रपाद मतलब कि जो इस्कॉन के फाउंडराचार्य हैं स्वामी एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद हैं, तो उनका प्रपट है, तो उनके प्रपट को पढ़ रहे, तो इसलिए बार बार प्रभुपाद शब्द हम यूज कर रहे हैं ना। ठीक है, तो यहाँ स्वामी प्रभुपाद जी विनम्रता के अंदर लिख रहे हैं कि विनम्रता का अर्थ है कि मनुष्य को अन्यों द्वारा सम्मान पाने के लिए इच्छुक नहीं रहना चाहिए। हम देहात्म बुद्धि के कारण अन्यों से सम्मान पाने के भूखे रहते हैं, लेकिन पूर्ण ज्ञान से युक्त व्यक्ति की दृष्टि में जो यह जानता है कि वह शरीर नहीं है, इस शरीर से संबंध कोई भी वस्तु सम्मान या अपमान व्यर्थ होता है। देखिए, ऐसे बोलने में तो बहुत आसान बात लगती है कि मनुष्य को अन्यों से सम्मान पाने का इच्छुक नहीं रहना चाहिए, है ना। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ये बहुत आसान है कि मुश्किल है? बहुत मुश्किल है बहुत मुश्किल है ना। तो लेकिन कैसे आसान हो जाएगा? प्रभुपाद बता रहे हैं यहाँ पे, पूर्ण ज्ञान से युक्त व्यक्ति की दृष्टि में जो यह जानता है कि वह शरीर नहीं है। जब तक हम अपनी पहचान इस शरीर से करते हैं, तो इस शरीर को अगर किसी ने थोड़ा सा बुरा कह दिया तो क्या लगेगा? एकदम से बहुत बुरा लगता है, सबको लगता है है ना। लेकिन जब इस बात को, भगवद गीता की इस बात को हम समझेंगे कि हम ये शरीर नहीं है, अभी रियलाइजेशन नहीं है, लेकिन हम इस चीज को जो भगवान बता रहे हैं तो उसको मान लेते हैं कि हम ये शरीर नहीं है, हम क्या है? आत्मा है, तो फिर इस गुण को अंगीकार करना हमारे लिए सरल हो सकता है। जब हम देहात्म बुद्धि से उससे ऊपर उठ के आत्मा के लेवल पे अगर बात करेंगे, धीरे धीरे उस चीज को रियलाइज करेंगे, तो ये आसान हो सकता है, नहीं तो बहुत मुश्किल है। अहिंसा का सामान्य अर्थ है वध न करना या शरीर को नष्ट न किया जाना, लेकिन अहिंसा का वास्तविक अर्थ है अन्यों को विपत्ति में डालना। देहात्म बुद्धि के कारण सामान्य लोग अज्ञान द्वारा ग्रसित रहते हैं और निरंतर भौतिक कष्ट भोगते रहते हैं। अतएव जब तक कोई लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ऊपर नहीं उठाता, तब तक वह हिंसा का अभ्यास करता रहेगा। व्यक्ति को लोगों में वास्तविक ज्ञान विकसित करने का भरसक प्रयास करना चाहिए, जिससे वे प्रबुद्ध हों और इस भावबंधन से छूट सके, यही अहिंसा है। तो अहिंसा का सामान्य अर्थ हम सामान्य जीवन में क्या लगाते हैं? किसी की हत्या न करना है, किसी को मारना नहीं है। लेकिन यहाँ प्रभुपाद जी प्रपट में कह रहे हैं, किसी को इस तरह के शब्द ना कहना है कि वो प्रवोक हो जाए, है ना जी, वो भी उसको विपत्ति में डालना ही है बात है जो है, वो हिंसा करना ही है बात है जो है। खाली मारने से या फिजिकल चोट पहुंचाने से नहीं है। अगर किसी को कटु शब्द भी कहे हैं तो वो भी उसको विपत्ति में डाल दिया, तो वो भी हिंसा है। लेकिन असली हिंसा क्या कह रहे हैं प्रभुपाद की? सामान्य जन जो है वो देहात्म बुद्धि के कारण वही बात आ गई, विनम्रता वाली बात आ गई। देहात्म बुद्धि के कारण जो है इस शरीर को ही सब कुछ मान लेते हैं बातें जो है। शरीर के लेवल से जब उनको आत्मा के लेवल तक लेके जाया जाएगा, उनको बताया जाएगा जो है, तो व्यक्ति प्रबुद्ध होगा, है। तो ये असली अहिंसा है। ये साधु संत क्या करते हैं? साधु संत हमारे ऊपर यही तो अहिंसा कर रहे हैं हमारे ऊपर जो है। ये जो हमारी संस्था के संस्थापक आचार्य हैं स्वामी प्रभुपाद जी, और 17 साल की उम्र में अमेरिका गए। अभी क्या जरूरत थी उनको अमेरिका जाने की? बुजुर्ग हो गए थे, वृंदावन में आराम से भजन कर रहे थे, आराम से, उनको तो कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन क्योंकि उनके हृदय में करुणा थी और उन्हें अहिंसा का असली मतलब पता था, उनको ये पता था कि भाई मेरे ऊपर मेरे गुरुदेव ने कृपा की है, मुझे आदेश दिया है, तो मुझे भी ये ज्ञान आगे वितरित करना है। तो उन्होंने कृपा करके, हम सब पे कृपा करके इस विश्वव्यापी संस्था की स्थापना की। इतने खर्च है कि जो है असली अहिंसा यही है। साधु लोग जो अपने लोगों के ऊपर करते हैं कि बताते हैं हमें कि भाई ये आध्यात्मिक ज्ञान जो है इसको ग्रहण करो। तो साधुओं के लिए कहा गया कि अगर वो किसी को उनके पास कुछ है वो बताते नहीं हैं, तो ये भी अहिंसा करनी है। और अगर हम यहाँ आगे अपना कीमती समय निकाल के हमें कुछ पता लग गया, जैसा भी टूटा फूटा पता लग गया, तो हमें भी क्या करना चाहिए? दूसरे को बताना चाहिए। हमें पता लग गया कोई चीज़ जो है कि जी गीता पढ़नी चाहिए, गीता में ये लिख रखा है, तो फिर दूसरों को भी हमें बताना चाहिए। ये असली अहिंसा है। उसके बाद एक गुण हमने पढ़ा था सहिष्णुता, शांति।
तो यहाँ बताया जा रहा है, आप देखिए नीचे, सहिष्णुता का अर्थ है मनुष्य अन्यों द्वारा किए गए अपमान तथा तिरस्कार को सहे। जो आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति करने में लगा रहता है उसे अन्यों के तिरस्कार तथा अपमान सहने पड़ते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह भौतिक स्वभाव है। यहाँ तक कि बालक प्रहलाद जो भी 5 वर्ष के थे और जो आध्यात्मिक ज्ञान के अनुसरण में लगे थे, उन्हें भी संकट का सामना करना पड़ा था। तो पहले हमने एक चीज पढ़ी थी, विनम्रता। विनम्रता में हमने पढ़ा था अपने लिए सम्मान की इच्छा नहीं करनी चाहिए। सहिष्णुता में यहाँ क्या अंतर आया? हाँ, यहाँ अंतर यह है कि उसमें तो था कि सम्मान की इच्छा नहीं करनी चाहिए, और यहाँ बताया गया है कि अगर अपमान हो जाता है तो अपमान को भी क्या करना है? सहन करना है। क्यों करना है? कोई बोल सकता है जी मैं क्यों अपमान सहन करूं? अपमान क्यों सहन करना है भाई? तो आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में अगर हम लगेंगे तो पक्का अपमान होने वाले हैं। है ना? व्यक्ति सोच सकता है मैं तो इतनी भक्ति करता हूं, अब मेरा अपमान क्यों हो गया जी? जो भक्त हैं, जो भक्ति में लगे हुए हैं, वो सोच सकते हैं कि मेरा अपमान क्यों है। या कोई भी बहुत प्रबुद्ध व्यक्ति है, बहुत इज्जतदार व्यक्ति, बोले मेरा अपमान क्यों हो गया? तो इसको हम अपना अपराध मान ले या अपने कर्म मान ले हैं। और यहाँ जो बता रखा है वो देखिए कि प्रहलाद महाराज जो 5 वर्ष के बालक थे, वो क्या कर रहे थे? भगवान की भक्ति कर रहे थे। और उनका दुश्मन कौन बन गए? उनके खुद के पिता बन गए हिरण्यकश्यप। क्यों? क्योंकि वो क्या कहते थे कि भाई मेरे को पूजो तुम, विष्णु मेरे से बड़ा कैसे है? बात है। तो खुद पिता जो है अपने लड़के का जो है वो दुश्मन बन गया। क्यों? क्योंकि वो आध्यात्मिक उन्नति में आगे बढ़ रहा था। बात जो, तो अगर हमें आध्यात्मिक उन्नति में आगे बढ़ना है तो फिर अपमान सहन करना पड़ेगा। और हमारी क्या भी साथ है भाई। हरिदास ठाकुर का नाम किस किसने सुना है? हरिदास ठाकुर नाम आचार्य। कितने लाख नाम जप करते थे एक दिन में? 3 लाख। हम कितना करते हैं? 16 माला भी करनी पड़ते तो मुश्किल हो जाती है। चलिए हम कह सकते हैं भाई प्रहलाद महाराज तो भाई बहुत पुरानी बात हो गई है। अभी 500 साल पहले की बात है। हरिदास ठाकुर आए थे और वो तो नाम आचार्य थे, इतनी भक्ति करते थे, इतने प्रसिद्ध थे, उसके बावजूद भी उनको कैसे अपमान उनको किया गया? 22 बाजार में कोड़ों से मारा गया उनको, है ना? और लेकिन वो क्या कर रहे थे? वो कह रहे थे भगवान इन्हें माफ कर देना, इनको पता नहीं है क्या कर रहे हैं बातें। तो भगवान इन्हें, ये उनकी सहिष्णुता थी। बहुत मुश्किल है प्रभु जी, है ना? लेकिन क्या है कि ये गुणों को सुनते सुनते हमारे अंदर ये गुण आ जाएंगे बातें, है ना? जैसे मैं भी अपने कानों को सुना रहा हूँ और आपके भी कान सुनाई दे रहे बातें जो है, इसलिए चर्चा कर रहे हैं। तो वो जब ऐसे उन्नत वैष्णव का चरित्र सुनने को आएगा तो फिर लगेगा हमें बातें जो है कि यार हाँ सच्ची में ऐसा होगा। भक्ति करने जाएंगे तो होगा, प्रारब्ध भी हैं, कर्म भी हैं, और भगवान की लीला भी होती है। भगवान अपना शिक्षा देने के लिए भी करते हैं वो चीज़, बात जो है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने जो एक श्लोक दिया है, बहुत फेमस श्लोक है, 8 श्लोक दिए भगवान चैतन्य महाप्रभु ने हमें। उसमें से एक श्लोक है, हमारे गुरु महाराज जो है परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, वो कहते थे व्यक्ति को ये इस श्लोक को जो है, जैसे हम तुलसी कंठी पहनते हैं ऐसे अपने गले में क्या कर लेना चाहिए? माला बना के पहन लेना चाहिए। जब आते हैं क्या श्लोक है? त्रिनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा। वृक्ष से भी दिख सहनशील, घास के तिनके से भी देख नम्र होके, अपने मान की इच्छा ना करके दूसरे को मान देने वाला होंगे तो हम क्या कर पाएंगे? कीर्तनीय सदा। अगर हम भगवान का नाम जप करना चाहते हैं तो ये श्लोक को याद करना पड़ेगा। तो यही यहाँ प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं हमें जो है। और प्रहलाद महाराज से याद आ गया, अभी जो हम लोगों ने होली जलाई है वो क्या चीज़ है? होली का ध्यान किया ना, वो यही चीज़ थी। प्रहलाद महाराज भगवान के इतने से भक्त थे तो भगवान अपने भक्त को पराजित होने नहीं देते हैं। होलिका को, जिसको ये वरदान था
कि अग्नि उसको नहीं जला सकती, लेकिन भगवान ने वो चीज़ बदल दी, हाँ। और प्रहलाद महाराज बच गए और होलिका जल गई। इसीलिए हम बोलते हैं कि भाई बुराई की अंत होता है, अच्छाई जो है वो होती है। वो त्यौहार का उसका मीनिंग पे मनन कम होता है, बाहर की चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है बातें। जो असली चीज़ तो वही है, होली का ध्यान करते हैं, जो पूजन करते हैं तो वहाँ प्रार्थना भी यही करते हैं कि भाई जिस प्रकार से अच्छाई की विजय हुई है तो हम भी प्रभु अच्छाई के रास्ते पे चलें और हमारी रक्षा हो। हमारे अंदर की बुराई बाहर ज़्यादा नहीं है, बुराई कहाँ है यहाँ बुराई ज़्यादा है, बाहर की बुराई बात की चीज़ है, बाकी जो है काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर कहाँ है, मेरे अंदर है ना। तो यही प्रार्थना है कि ये मेरे अंदर की जो बुराई है वो दूर हो जाए। सरलता अर्थात आर्जवम। आर्जवम का अर्थ है बिना किसी कूटनीति के मनुष्य इतना सरल हो कि अपने शत्रु तक से वास्तविक सत्य का उद्घाटन कर सके। तो ये बहुत बहुत सीधी सी बात लग रही है, लेकिन बहुत मुश्किल बात है कि अगर आपके साथ कोई छल भी कर रहा है तो भी आपको जो है सरल रहना है। तो अभ्यास की बात है, अपना स्वभाव नहीं छोड़ना है। प्रभुपाद बता रहे हैं कि शत्रु तक से भी जो है वास्तविक सत्य को बता सके बातें जो है। ऐसा जनरली होता नहीं है। हमारा बोलना कुछ होता है, सोचना कुछ होता है, बोलना कुछ होता है और करना कुछ होता है। लेकिन सरलता यही है कि मतलब जो बोलना रहे, जो सोचना रहे वो बोलना रहे, और जो बोलना रहे वो करना रहे। एक शिक्षा थी, शास्त्रों में एक कहानी आती है कि एक जो साधु होता है वो नदी के किनारे कहीं बैठा होता है, तो ध्यान कर रहा है, जप कर रहा है, जो भी कुछ कर रहा है, तो बिच्छू आके बार बार उसको डंक मार रहा है। और वो क्या कर रहा है, उसको बिच्छू को हटा रहा है, बिच्छू को हटा रहा है, बार बार आ रहा है, डंक मार रहा है, बार बार आ रहा है, डंक मार रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, बिच्छू को हटा रहा है। तो किसी ने पूछा कि भाई तुम हटा क्यों देते इसको, जो है ये बार बार डंक मार रहा है। वो कह रहा है कि इसका स्वभाव है डंक मारने का, ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है, तो मैं अपना स्वभाव कैसे छोड़ सकता हूँ। बातें हम वो उस चीज़ को नकल नहीं कर सकते हैं, वो सावधान रह सकते हैं, लेकिन उसके लिए बात बताइए कि साधु का स्वभाव क्या है, वो सरल है उसका स्वभाव। बातें ठीक है, कलयुग में सावधान होने की बात कही गई है, लेकिन अपना स्वभाव छोड़ने की बात नहीं कही गई। बात है बोले वो बिच्छू होके अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है, मैं साधु हूँ तो मैं अपना स्वभाव कैसे छोड़ दूंगा। अगला गुण यहाँ बताया गया है, मतलब जो ज्ञान भगवान जिसको बोल रहे हैं, आचार्यो उपासनम, अर्थात गुरु के शरण में जाना चाहिए। तो यहाँ स्वामी प्रभुपाद बता रहे हैं, जहाँ तक गुरु बनाने का प्रश्न है, आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करने के लिए यह अत्यावश्यक है, क्योंकि बिना प्रमाणिक गुरु के यह संभव नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि विनम्रता पूर्वक गुरु के पास जाए और उसे अपनी समस्त सेवाएं अर्पित करे, जिससे वह शिष्य को अपना आशीर्वाद दे सके। क्योंकि प्रमाणिक गुरु कृष्ण का प्रतिनिधि होता है, अतः यदि वह शिष्य को आशीर्वाद देता है तो शिष्य तुरंत ही प्रगति करने लगता है। भले ही वह विधि विधानों का पालन न करता रहा हो, अथवा जो बिना किसी स्वार्थ के अपने गुरु की सेवा करता है, उसके लिए सारे यम नियम सरल बन जाते हैं। आध्यात्मिक उन्नति के लिए गुरु की हमें बहुत आवश्यक है। भौतिक एजुकेशन लेने के लिए भी गुरु चाहिए। किसी को कुछ भी सीखना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, कुछ ही बनना है, तो उसको किसी की जरूरत है, गुरु की आवश्यकता है। तो आध्यात्मिक ज्ञान, जिस ज्ञान को अंगीकार करके हम ये चाहते हैं कि हम इस दुखालय संसार से बाहर निकल जाए, परमानेंट सुख मिल जाए, भगवान कौन है ये पता लग जाए, मैं कौन हूँ ये पता लग जाए, भगवान से मेरा संबंध क्या है पता लग जाए, ये बात अपने आप बन जाएगी। तो किसी प्रमाणिक गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि प्रमाणिक गुरु के बिना यह संभव नहीं है। खाली गुरु नहीं लिखा है कि प्रमाणिक गुरु। प्रमाणिक गुरु मतलब शास्त्रों में जो वर्णन है गुरु के बारे में, जो है गुरु की क्वालिटीज है। गुरु तो कोई भी जिससे हम कुछ भी शिक्षा लेते हैं वो गुरु हो जाता है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान के लिए जो है हमें प्रमाणिक गुरु चाहिए। जिस प्रकार से
भौतिक डिग्री लेने के लिए भी हमें एक शिक्षण संस्था की प्रमाणिकता देखनी पड़ेगी, इसका एफिलिएशन है या नहीं है ना। अभी 4 साल हम पढ़ लिए किसी डिग्री कॉलेज के अंदर, और जब डिग्री लेने का टाइम आया तो पता लगा कि ये कॉलेज या स्कूल तो एफिलेटेड ही नहीं है, इनकी डिग्री मान्य ही नहीं है, तो फिर वो 4 साल व्यर्थ हो गए, डिग्री तो नहीं मिली ना। तो डिग्री के बिना कोई उसकी प्रमाणिकता नहीं है। तो जब भौतिक संसार के अंदर एक नॉलेज लेने के लिए प्रमाणिकता की आवश्यकता है, तो आध्यात्मिक ज्ञान जो सबसे ऊंचा ज्ञान है उसको प्राप्त करने के लिए भी प्रमाणिक गुरु की आवश्यकता है, कि मेरे को ऐसा समर्थ गुरु चाहिए जो मुझे इस भौतिक संसार से बाहर निकाल दे। अब प्रार्थना तो कर ली, खाली प्रार्थना से काम बनेगा? एक प्रमाणिक गुरु के पास जाएंगे तो प्रमाणिक गुरु तो कुछ नियम कानून नहीं बताएगा। बोले जी मैं करूं कुछ ना, गुरु जी बस मुझे कह दे कि जी मैं आपका जो है, भाई तुम मेरे शिष्य बन गए, बस ठीक है, मेरे को इतने रुपए दे दो और तुम कुछ मत करो, काम बन जाएगा जी। अगर हमें वाकई में सत्य की खोज है, असली चीज चाहिए, तो उसके लिए कुछ नियम कानून में बदलना पड़ेगा। प्रमाणिक गुरु चाहिए तो उसके लिए तपस्या के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि उद्धार हमारा प्रमाणिक गुरु के माध्यम से ही होगा। आध्यात्मिक ज्ञान गुरु के आशीर्वाद के बिना नहीं पूरा होगा। हाँ, अगर प्रमाणिक गुरु प्रसन्न हो जाते हैं तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि यदि गुरु शिष्य को आशीर्वाद देता है, क्यों? क्योंकि गुरु जो है किसका प्रतिनिधि है? भगवान श्री कृष्ण का है। और अगर गुरु शिष्य को आशीर्वाद दे देता है तो शिष्य जो है आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करता है, चाहे वह यम नियमों का पालन न करता रहा हो। ना करता हो नहीं कहा गया, ना करता रहा हो, पहले नहीं किया। जैसे हमारी संस्था है, इस्कॉन संस्था है, हमारी संस्था में क्या नियम है? भक्त लोग आते हैं तो शुरू में तो ये कहा जाता है कि आप आइए सुनिए, है ना, है, लेकिन साथ में उनको क्या कहा जाता है कि जी आप जो है ये भगवान के नामों का उच्चारण कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कहा जाता है कि जी आप ये जो है भगवान के नाम का उच्चारण कीजिए। बात और ये तो करने वाली चीज होगी, ये कहा जाता है। और कहा जाता है कि गीता पढ़िए जी, हैं कुछ एक नियम ऐसे भी हैं, यम क्या लिखा है इसमें? यम नियम जो है ना, तो कुछ करने वाले नियम और कुछ ना करने वाले नियम। करने वाले नियम हम यही बताते हैं कि जी भगवान के नाम का जप कीजिए और भगवान की वाणी भगवत गीता का अध्ययन कीजिए। और ना करने वाले नियम है आध्यात्मिक ज्ञान के अनुसरण के लिए। देखो भाई फ्रीलांसिंग नहीं हो सकता, मैं कुछ भी करूंगा तो नहीं होगा, है। तो हमें नशा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना जी, नशा नहीं करना चाहिए। हमें कुछ जो गलत खाद्य पदार्थ नहीं खाना चाहिए, बात है ना। और नशा नहीं करना, गलत खाना पीना नहीं है। और हमें जुआ सट्टा लॉटरी नहीं खेलना चाहिए, है। और एक नियम है हाँ विचार नहीं करना, हमारे चरित्र ठीक होना चाहिए, पर पुरुष या पर स्त्री संग नहीं होना चाहिए। तो ये नियम है। तो हमारी संस्था में बहुत सारे भक्त हैं जो पहले ये नियमों का पालन नहीं करते थे, लेकिन प्रमाणिक गुरु की शरण में आने से उनकी भी आसक्ति होगी, वो भी नियम पालन करने लग गए। किसकी शक्ति से? अपनी शक्ति से नहीं, गुरु जी की कृपा से, बस बात जी, है ना। हाँ, उन्होंने सिर्फ, उनकी योग्यता इतनी थी कि वो गुरु जी के पास गए, क्योंकि यहाँ लिखा है कि मनुष्य को चाहिए कि विनम्रता पूर्वक गुरु के पास जाए और उसे अपनी समस्त सेवाएं अर्पित करे। गुरु आशीर्वाद मतलब कब देंगे? जब कोई उनके पास जाएगा, कोई जिज्ञासा करेगा, मैं अपने घर में, गुरु जी अपने घर में बोले गुरु जी मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, गुरु जी आप बहुत अच्छे हैं, गुरु जी आप बहुत बढ़िया हैं, लेकिन गुरु जी मैं आपकी बात नहीं मानूंगा है ना। जैसे हम गाते हैं आरती के अंदर, गुरुमुखा पद्मा क्या चित्ते करिया क्या फायदा होएगा इसका अरे भाई गुरु जी जो कह रहे हो तो मान लो। गुरु जी कह रहे भैया ये चीज नहीं करनी और चीज करनी है, बोले गुरु जी ये तो नहीं मानूंगा, हैं हाँ लेकिन मैं गाऊंगा, बस गुरु जी मेरे बहुत अच्छे हैं, क्या फायदा है उससे। और गुरु जी का आशीर्वाद भी यही है कि शिष्य जो है
वो भक्ति में उन्नति करे। प्रामाणिक गुरु ये नहीं चाहते कि शिष्य बहुत सारा धन लेके आए और गुरु जी को दे दे, उससे प्रसन्न नहीं है। ठीक है, वो सेकेंडरी चीज़ है। व्यवस्था को चलाने के लिए धन की आवश्यकता है, लेकिन प्रामाणिक गुरु की प्रसन्नता है कि उसका शिष्य जो है वो कृष्ण प्रेम में आगे बढ़े, उसे भगवान के प्रति प्रेम हो, भगवान की भक्ति में उसका आकर्षण हो। तो हमारे संस्था के फाउंडर आचार्य स्वामी प्रभुपाद जी से एक बार पूछा कि प्रभुपाद आप कैसे प्रसन्न, मैं आपको कैसे प्रसन्न कर सकता हूँ। उनके शिष्य ने पूछा। अलग अलग जगह पे प्रभुपाद ने अलग अलग बातें कही हैं। कई जगह कहा है कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन से मैं प्रसन्न होऊंगा, कई अलग अलग कहा है। तो एक जगह प्रभुपाद ने कहा कि एक गुरु को बहुत अधिक प्रसन्नता होती है जब वो देखता है कि उसके शिष्य भक्ति में आगे बढ़ रहे होते हैं, उसको बहुत संतुष्टि मिलती है। तो हमारे गुरु महाराज गोपाल कृष्ण महाराज भी एक कोट में लिख रहे हैं, यू जस्ट नॉट ऑफर मी ओनली फ्लावर्स। क्या मतलब, आप मुझे केवल फूल भेंट मत कीजिए, मैं जो कह रहा हूँ मेरी बात मान लीजिए, यही मेरे लिए असली फूल है। बातें जो है ना, ठीक है, गुरु जी के पास जाएंगे, फूल भी देंगे, उनसे प्रेम भी करेंगे, वो अच्छा साइन है। लेकिन असली गुरु के पास जाना मतलब उनकी शिक्षाओं को स्वीकार करना, उनके आदेश को स्वीकार करना, उसको अपने जीवन में मानना। और जब शिष्य ये बात मानता है तो गुरु प्रसन्न होकर उसको आशीर्वाद देते हैं, और उसका पहले का जीवन कैसा भी रहा हो, लेकिन फिर वो भक्ति में उसका मन लगता है। मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ इस बात को। हम भक्ति करते नहीं है है ना, लेकिन प्रयास हो रहा है। भक्तों के बीच में बैठ के आगे जो है, पहले कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, क्योंकि ना करने वाले तो सारे नियम, ना करने वाले सारे काम किए और करने वाला कुछ किया ही नहीं। बात ये जो है तो क्या होगा उससे? जीवन में क्या आएगी? जीवन में शांति आएगी, बेचैनी आएगी, फ्रस्ट्रेशन आएगी। और फिर वैष्णव की कृपा से अगर ना करने वाले कामों को छोड़ा जाएगा, करने वाले काम किए जाएंगे, तो ये 100% सही है कि हमारे जीवन में जो खोई हुई शांति, जो आनंद जिसकी हम तलाश में हैं, वो हमें प्राप्त होगा। अगला जो ज्ञान बताया भगवान ने, वो बताया है पवित्रता, सोचम। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए पवित्रता अनिवार्य है। पवित्रता दो प्रकार की होती है, आंतरिक तथा बाह्य। बाह्य का पवित्रता का अर्थ है स्नान करना, लेकिन आंतरिक पवित्रता के लिए निरंतर कृष्ण का चिंतन तथा हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करना होता है। इस विधि से मन में से पूर्व कर्म की संचित धूलि हट जाती है। दो तरह की पवित्रता का प्रभुपाद यहाँ वर्णन कर रहे हैं, एक बाहरी पवित्रता है और एक आंतरिक पवित्रता। बाहरी पवित्रता के अंदर स्नान करने से हमारा शरीर जो है स्वच्छ होता है, स्नान करके और स्वच्छ वस्त्र पहनने से। बातें वस्त्र बहुत महंगा भले ही ना हो, लेकिन वो स्वच्छ रहना चाहिए। और उसी प्रकार स्नान के लिए बहुत चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, फटाफट स्नान हो सकता है, लेकिन प्रभुपाद कहते थे कि भाई 2 बार स्नान करना चाहिए भक्तों को। अभी तो गौर पूर्णिमा चली गई तो थोड़ा आसान हो जाएगा कार्तिक के महीने के बाद 2 बार स्नान करना मुश्किल हो जाता है। 2 बार अगर स्नान होता है तो वो हमारे बाह्य स्वच्छता हमारी हो जाती है। ये तो बाह्य स्वच्छता की बात हो गई है। स्नान करना, स्वच्छ वस्त्र पहनना, अपने आसपास के परिवेश को साफ रखना, बहुत फर्क पड़ता है उस चीज का जो है। अब देखेंगे इस्कॉन संस्था के जो मंदिर हैं, हम कहीं जाएंगे विश्व के अंदर, आपको बहुत नीट एंड क्लीन मिलेंगे। प्रभुपाद जी कहा करते, क्लीनिनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। तो बहुत सफाई का प्रभुपाद बहुत ध्यान रखते थे। बहुत पॉजिटिव वातावरण होता है हमारे आसपास में। जो स्थान स्वच्छ रहता है वहाँ भक्ति बढ़ती है, पॉजिटिव वाइब्स रहती है। तो बाह्य पवित्रता में ये चीज़ बहुत जरूरी है। हमारा शरीर स्वच्छ रहे, वस्त्र स्वच्छ रहे। महंगा वस्त्र की बात नहीं है, कपड़ा बिल्कुल सादा हो सकता है, लेकिन वो स्वच्छ होना चाहिए, धुला हुआ मतलब। और हमारा आसपास में साफ सफाई हो, नीट एंड क्लीन हो,
और उसके बाद जो चर्चा कर रहे हैं आंतरिक पवित्रता की चर्चा कर रहे हैं। तो आंतरिक पवित्रता के लिए कह रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करना चाहिए। मन मना भाव मद भक्त मध्याजी माम नमस्कुरु मामेसी सत्यम ते पति जानी। तो ये मन जो है भगवान श्री कृष्ण के चिंतन में अगर लगा रहेगा, और चिंतन में लगाने का सबसे सरल साधन क्या है, भगवान के पवित्र नाम का जप व कीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस विधि से मन में से पूर्व कर्म की संचित धूलि हट जाती है ना। तो धीरे 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 जिस प्रकार से हम भगवान के पवित्र नाम का जप करते रहेंगे, तो धीरे धीरे समय के साथ में जो है, जो हमारे पहले की जो धूलि, क्या आत्मा को क्या बताया गया है, ये एक दर्पण के समान स्वच्छ है। लेकिन जब दर्पण पे धूल लग जाती है तो बिल्कुल धूमिल हो जाता है, हम उससे प्रतिबिंब नहीं देख पाते। लेकिन जब उस धूल को हटा देते हैं तो बिल्कुल क्लियर दिखता है। इसी प्रकार से जीवात्मा के रूप में हम लोग बिल्कुल बिल्कुल पवित्र हैं। आज सुबह मैं कहीं पे था तो छोटे बच्चे, जैसे बच्चे खेल रहे थे। एक प्रभु जी कह रहे, बोले प्रभु जी देखो जीवन तो यही है, ये कितने मस्त हैं बच्चे, बिल्कुल जो है ना। तो अब हम भी बच्चे थे ऐसे ही, हम भी बड़े ऐसे आनंद के अंदर थे। लेकिन जैसे जैसे भौतिक प्रकृति के सत्संग में जीवात्मा आता है तो उससे फिर धूल चढ़ जाती है। लेकिन फिर उन्होंने अपनी बात पहले तो ये कही, फिर उन्होंने कहा कि लेकिन प्रभु जी हम भी तो भगवान के बच्चे ही हैं, भगवान के सामने तो हम बच्चे बन ही सकते हैं। भले ही सांसारिक माता पिता, देखिए कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिनके माता पिता शायद अभी ना भी हों, कुछ लोग ऐसे होंगे जो माता पिता के सामने परिस्थिति उनको थोड़ा बड़ा बना देती हो, है ना, हैं। लेकिन भगवान तो हमारे अपने हैं ही। और अगर वो संबंध रिवील हो जाए, वो संबंध स्थापित हो जाए, उनके सामने बच्चे बन जाए तो आनंद फिर से दोबारा नहीं। क्या कहते हैं आप लोग? हम सब चाहते हैं बच्चे बन जाएं, ऐसे ही मस्ती में कुछ ना सोचें, कुछ भी करते रहें, बोलते रहें। तो आत्मा तो ऐसे बोलते हैं ना कि शरीर तो भाई वो थोड़ा मशीन तो बूढ़ी हो गई है, लेकिन मन तो जवान है। क्या है वो? आत्मा जो है वो तो आनंद में है, हर समय उसके अंदर में है। ये मशीन है, मशीन बूढ़ी होती है और वो संबंध स्थापित होने के बाद फिर वो चीज है, हम लोग कर सकते हैं उसको। तो ये पवित्र नाम के जप से जो है धीरे धीरे, एकदम से कुछ नहीं होने वाला है। जैसे धूल एकदम से नहीं जमती है, तो इसी प्रकार से एकदम से नहीं, तो धैर्य पूर्वक अगर हम भगवान के नाम का जप करेंगे तो पक्का जीवन में जो है वो जो आनंद की हमें तलाश है वो आनंद आने वाला है। और भक्त लोग एक्सपीरियंस कर ही रहे हैं अपने अपने जीवन के अंदर। जो भक्त पुराने हैं, जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, भक्ति के विधि विधानों का पालन कर रहे हैं, वो देख रहे हैं उन चीज़ों को अपने जीवन के अंदर। मतलब सच्ची में अपना पुराना जीवन देखें और अब का जीवन देखें तो बहुत फर्क लगता है। हम बोले यार, वैसे मैं अपना जीवन देखूँ तो बोले कूड़े का इतना बड़ा ढेर था, इतना बड़ा पर्वत था, बोले उसमें से एक मुट्ठी तो निकली है भाई। बोले उसमें से एक मुट्ठी तो दिखता है, एक मुट्ठी तो निकली है भाई। आगे एक ज्ञान की एक बात है, उस कह रहे हैं दृढ़ता, स्थैर्यम। स्थैर्यम का अर्थ है कि आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने के लिए मनुष्य दृढ़ संकल्प हो। ऐसे संकल्प के बिना मनुष्य ठोस प्रगति नहीं कर सकता। तो आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने के लिए हमें क्या चाहिए? दृढ़ संकल्प चाहिए। दृढ़ संकल्प भी आएगा, ये भक्ति के नियमों को पालन करने से ही आएगा। और दृढ़ संकल्प लाने का और कोई तरीका नहीं है। जो ये विधि बताई गई है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप जो बताया गया है, इस नाम को हम निरंतर जप करते रहेंगे तो फिर हमारे अंदर वो दृढ़ संकल्प भी आएगा। दृढ़ संकल्प ना होने का मुख्य कारण होता है, बहुत अधिक व्यक्ति जब भोगों में लिप्त होता है
तो वो उसका संकल्प जो है वो अडिग नहीं होता है। करूं कि ना करूं, अच्छा उठ जाऊं। जैसे एक बार प्रभुपाद जी चाहते थे कि उनकी संस्था के भक्त जो हैं उन्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए। आप लोगों में से कौन कौन मानते हैं कि मैं सुबह जल्दी उठना चाहिए? सब मानते हैं। पुरानी सेइंग है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। लेकिन क्या होता है, अभी तो गौर पूर्णिमा के बाद तो गर्मियाँ आ गई हैं तो थोड़ा सा आसान हो जाता है, उठ जाते हैं। लेकिन कार्तिक के बाद जो है 4 बजे का जो अलार्म बजता, बोले यार थोड़ी देर और सो जाते हैं। अरे अरे बहुत थक गए थे यार, रात को थोड़ा लेट हो गए थे। मन क्या है, परेशान करता है ना। क्या कहता है, अरे अरे तू बहुत थक गया था, रात को तो लेट आया था पागल। सो जा थोड़ी सी देर और जो है नहीं तो दिन में थक जाएगा, काम कैसे करेगा। बहुत तरह के ये जो है ना मन हमारे को करता है। हमारे सठ गोस्वामी में से एक गोस्वामी हुए सनातन गोस्वामी, वो बहुत बड़े प्रकार विद्वान थे। वो बात ही जो है, वो मंत्री थे, वित्त मंत्री थे नवाब हुसैन की सरकार के अंदर, उस टाइम बांग्लादेश के अंदर जो है, जब 5 साल पहले की बात है। बहुत बड़े विद्वान। और वो चैतन्य महाप्रभु के पास आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मुंह में एक घास का तिनका लेके। ये विनम्रता को दर्शाता है। और उनके चरण में लेट के कह रहे हैं कि प्रभु दुनिया कह रही है कि मैं क्या हूं, मैं पंडित हूं, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि मैं कौन हूं, मैं कैसा पंडित हूं। तो ये असली जिज्ञासा यही है कि मैं हूं कौन, भगवान है या नहीं है तो कौन है, और मेरा उनसे क्या संबंध है। जब ये जिज्ञासा मनुष्य करना शुरू कर देता है तो उसको फिर ज्ञानी माना जाता है। यही बात कह रहे हैं, आगे आएगा उसके अंदर बातें जो है। तो दृढ़ता की जो बात हो रही थी, तो दृढ़ता अधिक दृढ़ ना, क्यों दृढ़ नहीं रह पाता मनुष्य, क्योंकि अगर उसकी भोग बुद्धि बहुत अधिक होती है, अगर भोगों में बहुत अधिक रहता है, इंद्र तृप्ति की ज्यादा भावना रहती है ना, तो व्यक्ति अपने आप को दृढ़ नहीं रख पाता। और जब भगवान के इस पवित्र नाम का हम जप करते हैं तो फिर हमें पक्का ताकत मिलती है, धीरे धीरे दृढ़ता आती है। जो शॉर्ट कमिंग्स है उनमें फिर कमी आती है बातें जो है। इसके बाद अगले जब कभी मौका मिलेगा तो आगे का थोड़ा सा है, बहुत सुंदर सुंदर है, आराम से करेंगे इसको जो है, ठीक है ना।